आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों को नीति ग्रंथ कहे जाने वाले चाणक्य नीति की किताब में वर्णित किया है। इसमें वो एक श्लोक के माध्यम से उस चीज के बारे में बताते हैं जो मनुष्य के लिए मौत से भी ज्यादा कष्टदायी है। आइए जानते हैं चाणक्य की इस नीति के बारे में। अपने अपमान का बदला नंद वंश को गद्दी से बेदखल करवाकर लेने वाले आचार्य चाणक्य को कुशल अर्थशास्त्री और नीतियों का महान झांता माना गया है। नंद वंश के अहंकार को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी नीतियों से एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना डाला था। उनकी नीतियां मानव जीवन में काफी कारगर मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी नीतियों को नीति ग्रंथ कही जाने वाली चाणक्य नीति में वर्णित किया है। इसमें वो एक श्लोक के माध्यम से उस चीज के बारे में बताते हैं जो मनुष्य के लिए मौत से भी ज्यादा कष्टदायी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। वरम प्राण परित्यागो मान भंगण जीवनात्, प्राण त्यागे क्षणाम दुख मान भंगे दिने दिने। चाणक्य ने अपमान को मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक और अहितकारी बताया है। वे कहते हैं कि अपमानित व्यक्ति के लिए जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना अधिक उपयुक्त है। चाणक्य कहते हैं कि अपमानित व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपमान का कड़वा घूंट पीता रहता है। समाज उसे घृणा की नजर से देखता है। रिश्तेदार और दोस्त भी उससे दूर भागने लगते हैं। ऐसे में अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। लुब्ध मर्थेन गृहणीयात् स्तब्ध मंजलि कर्मणा मूर्खम छंदानुवृत्त्या च यथार्थत्वेन पंडितम। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य लालची, घमंडी, मूर्ख और विद्वान को अपने वश में करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लालची मनुष्य को वश में करने के लिए उसे पैसा दे दीजिए, वो तुरंत आपके वश में हो जाएगा। घमंडी व्यक्ति को सम्मान दे दीजिए, वो आपके वश में हो जाएगा। अगर मूर्ख से पाला पड़ जाए तो उसे उसी के अंदाज में बात और व्यवहार करके अपने वश में कर सकते हैं। इन सब से अलग अगर विद्वान को वश में करना है तो उसके सामने हमेशा सच बोलिए, वो आपके वश में खुद ही चला आएगा। भाई की संपत्ति हड़पने वाले और भाई के लिए मौत का षड्यंत्र रचने वाले भाई की क्या दुर्दशा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भाई बचपन में एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, मगर जब बड़े हो गए उनकी शादी हो गई, फिर धन संपत्ति के लिए भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और ये सिर्फ धन संपत्ति के लिए करते हैं। तो दोस्तों, भाई की संपत्ति हड़पने वाले और भाई के लिए मौत का षड्यंत्र रचने वाले भाई की क्या दुर्दशा होती है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्युलोक पर पड़ी। वहां पर मैंने देखा कि एक भाई अपने दूसरे भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, सरेआम बेईमानी करने में लगा हुआ है, अपने भाई की मौत का षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। आखिरकार ये नजारा देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैं ये चाहती हूं कि आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा प्रश्न है कि भाई की संपत्ति हड़पने वाले और भाई के लिए मौत का षड्यंत्र रचने वाले भाई को कौन सी सजा मिलती है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस प्रश्न से प्राप्त उत्तर के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वो कभी अपने भाई की संपत्ति हड़पने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कभी अपने भाई के लिए कोई षड्यंत्र रचेगा। मगर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके। इसलिए तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना। वही माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, एक भिखारी रास्ते से चला जा रहा था। वो रोज घने जंगल को पार करके किसी न किसी घर से भिक्षा मांगता था और अपना गुजारा करता था। वही थोड़ा बहुत ही इधर उधर घूम कर करके जो भी कुछ कमाता उससे अपना पेट भरता था। वही रोजाना की तरह वो भिखारी एक दिन भीख मांगकर जब वापस आ रहा था तो बहुत ज्यादा खुश था और उसके पैर में फटे जूते थे। फिर भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो खुशी खुशी गीत गुनगुनाते हुआ जा रहा था। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब वो भिखारी गीत गुनगुनाते हुआ खुशी से जा रहा था तो उस जंगल में आगे एक राजा विकट परिस्थितियों का मारा निराश होकर अपने महल से भागकर उस जंगल में विश्राम कर रहा था। उधर वो राजा उस भिखारी को इतना खुश होते हुए देखकर मन में सोचने लगा कि ये इंसान कितना खुश है। इसके पैर में जूते भी नहीं हैं, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, फिर भी कितनी मस्ती में झूमता चला जा रहा है। ये इंसान कितना खुश नसीब है। वहीं मैं रात दिन अपनी प्रजा के लिए और अपने परिवार वालों को खुश करने में दिन रात लगा रहता हूँ, फिर भी वो मुझसे कभी खुश नहीं होते हैं। मेरे घर वाले हमेशा मेरी गद्दी हड़पने के चक्कर में मुझे मरवाने का हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं। फिर भगवान शिव की बात को सुनकर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे आप ये बताओ कि ये राजा इतना दुखी क्यों हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो राजा इसलिए दुखी था क्योंकि उसने अपने राजमहल में पहरेदारों को ये सब कहते सुन लिया था कि ये कब मर जाए। ये तो हमारी आंखों का कांटा है, इसलिए वो राजा सब कुछ होते हुए दुखी था। उसकी पत्नी तो बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसका अपना कोई भी बेटा नहीं था जिसको वो अपना उत्तराधिकारी बना सके। वहीं जब राजा ने अपने मरवाने की बात सुनी तो वो हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगा। फिर एक दिन उसके खाने में किसी ने जहर डाल दिया। उसे इस बात का पता चल गया कि ये चाल उसके भाई की थी। वहीं राजा का भाई राजा को मरवाने का प्रयत्न कर रहा था। एक दिन राजा जब खाना खाने जा रहा था तो अचानक एक बिल्ली ने आकर उसके खाने को खाने लगी। वहीं थोड़ी देर बाद वो बिल्ली वहां ढेर हो गई, उसकी मौत हो गई। फिर राजा को सारी बात समझ में आ गई कि कोई उसे मरवाने का षड्यंत्र रच रहा है और उस दिन से वो हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगा और अपने भाई से कहा कि मेरे बाद में तुम्हें ही राजकाज संभालना है, इसलिए तुम राजकाज की जानकारी रखा करो। राजा को क्या मालूम था कि मेरा भाई ही मुझे मरवा कर राजगद्दी हासिल करना चाहता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही जब राजा समझ गया कि मैं यहां पर रहूंगा तो मर जाऊंगा, मेरे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर ऐसा सोचकर वो राजा एक दिन बिना किसी को कुछ बताएं अपना राजपाट त्याग कर जंगल में चला गया। वो अपनी नगरी से बहुत दूर आ चुका था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसे चलते चलते काफी दिन हो चुके थे, बाल भी काफी बढ़ चुके थे, अब उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। वहीं जब वो राजा उस भिखारी को देखता है तो मन में सोचता है कि हम दोनों हैं तो इंसान, मगर हम दोनों में फर्क इतना है कि ये भिखारी इतना खुश है और मैं इतना दुखी हूं। काश मैं भी इसकी तरह सुखी होता। वहीं राजा ने अपने गले में सुंदर मोतियों की माला पहन रखी थी, जूते भी बहुत सुंदर थे और बहुत ही कीमती वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे क्योंकि वो राजा था। राजा के हाथ में सोने की अंगूठियां भी थीं। ये सारा राजसी आभूषण राजा के पास इसलिए था क्योंकि जब वो राजपाट को त्याग करके भागा था तो जल्दी में भागा था। अगर उसे देर होती और उनको वहां जाता कोई देख लेता तो हो सकता था कि वो मारा जाता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजा उस भिखारी के बारे में सोचता है, उधर भिखारी की नजर उस राजा पर पड़ती है तो सबसे पहले एक कदम पीछे हट जाता है और फिर वो भिखारी राजा के बारे में सोचता है कि मेरे पैरों में जूते भी नहीं है और कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं। मुझे तो भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। यदि मैं भीख नहीं मांगूंगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो भीख मांग कर ही रोटी मिल सकती है। इसे देखो, इसके क्या ठाठ है। इसके जैसा खुशनसीब इंसान यहाँ कोई दूसरा नहीं है। काश यदि इसके जितना धन मेरे पास होता, मेरे पास भी इसकी तरह कीमती हीरे होते, जवाहरात होते, इतने सुंदर वस्त्र होते, सुंदर सुंदर जूते होते, तो मेरे कितने ठाठ होते। वहीं मेरी समझ में नहीं आता कि इतना सब होते हुए भी
ये इंसान खुश नजर नहीं आ रहा है। यदि मेरे पास सब कुछ होता तो मैं बैठकर राज करता, इसकी तरह डर डर कर वन वन में नहीं भटकता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। और फिर वो भिखारी मन में ऐसा सोचता है कि चलो चलकर मैं इस व्यक्ति से उसका हाल पूछता हूं। और ऐसा सोचकर वो भिखारी राजा के पास पहुंच जाता है। वहीं राजा के पास जाकर वो भिखारी राजा से राम राम करता है। वहीं राजा भी राम राम का जवाब राम राम में दे देता है। वहीं भिखारी राजा से कहता है कि आप तो बहुत रईस खानदान के नजर आते हो, आप शायद कहीं के राजा होंगे। तो राजा कहने लगा, आपने मुझे ठीक पहचाना, मैं सूरतगढ़ का राजा हूं। मैं अपना राजपाट अपने भाई के हवाले करके आया हूं। मेरे घर वालों ने दौलत हड़पने का षड्यंत्र अपना लिया था, इसलिए मैं उन सबसे किनारा करके शांति की खोज में निकल पड़ा हूं। मुझे काफी दिनों तक भटकते भटकते इतने दिन व्यतीत हो गए कि मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। मैं भोजन की तलाश में चल रहा हूं। शायद मुझे कोई खाने के लिए पूछे, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे मेरी बड़ी दाढ़ी देखकर वहां से भगा देते हैं। खाने के लिए कोई भी बिल्कुल नहीं पूछता है। वही मैं इस जमाने के डर से अपने इतने मूल्यवान गहने अपनी झोली में छुपा कर रखे हैं, ताकि मेरे गहनों पर किसी की नजर ना पड़ जाए, और रास्ते में कंदमूल फल खाकर अपना पेट भर रहा हूं। मुझे देखकर कुछ लोगों ने बासी रोटी मेरी तरफ फेंकी। आज मैं भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा हूं, घास फूस खाकर अपना गुजारा कर रहा हूं। मगर तुम बताओ, तुम्हारी झोली में क्या है? कृपया यदि कुछ खाना हो तो मुझे खाना खिला दो। वही भिखारी राजा की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, हे राजा, अगर तुम मुझे अपनी सोने की अंगूठी दे दो तो मैं तुम्हें अपने पास से खाना खिला दूंगा। वहीं राजा भिखारी की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे मेरी अंगूठी ले सकते हो। मैं अंगूठी के बिना रह सकता हूं, लेकिन भूखे पेट नहीं रह सकता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार राजा ने अपने हाथ से अंगूठी उस भिखारी को दे दी। वहीं भिखारी ने अंगूठी लेकर उस राजा को रोटी खिला दी और भिखारी राजा से बोला कि तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ साथ चलते हैं, एक से भले दो, दोनों साथ साथ रहेंगे तो रास्ते का सफर आराम से कट जाएगा। वही इस प्रकार जब राजा और भिखारी उस घने जंगल में आगे बढ़ जाते हैं, चलते चलते वो इतना थक जाते हैं कि एक जगह पर विश्राम करने के लिए वो दोनों रुकते हैं। वहीं राजा की तरफ देखकर भिखारी ने राजा से कहा कि आप कितने भाग्यशाली इंसान हैं, आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, पैरों में जूते भी फटे हुए हैं। आपने मेरी तो समस्या हल कर दी जो आपने मुझे अपनी अंगूठी दे दी। वहीं सोने की अंगूठी पाकर भिखारी तो खुशी महसूस कर रहा था। तब तक राजा भिखारी से बोला कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम कितने खुश होकर मस्ती से चल रहे हो। तुम्हारे पैर में पहनने के लिए जूते भी नहीं है, फिर भी तुम्हें जूते की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें इस हाल में खुश देखकर मैं सोचता हूं कि तुमसे बढ़कर कोई दूसरा खुशनसीब नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। और फिर दोनों इस प्रकार बातें करने के बाद विश्राम करने लगते हैं। वहीं भिखारी की नीयत में खोट पैदा होती है और वो राजा से उसके राज्य की जानकारी और उसके भाई का नाम सब कुछ जान लेता है। फिर राजा से पूरी जानकारी करने के बाद उस भिखारी ने मन में ठान लिया कि जब राजा सो जाएगा तो राजा के सोने के गहने और कीमती वस्त्र आदि रात को चुराकर यहां से भाग जाएगा। इसीलिए वो भिखारी राजा का विश्वास पात्र बन गया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। और फिर जब राजा सो गया तो भिखारी ने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाकर राजा को गहरी नींद आ गई। वहीं जब राजा बेहोश हो गया और गहरी नींद में सो गया तो भिखारी ने राजा के वस्त्र पहने और उसके गले से हार, अंगूठी सब कुछ निकाल लिया और उसकी पोशाक पहनकर वहां से फरार हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजा सोता रह जाता है, उधर भिखारी भाग गया। उस भिखारी को रास्ते में कुछ चोर दिखाई देते हैं। वहीं चोर भिखारी को राजा समझकर पकड़ लेते हैं और खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं कि आज तो हमारा वास्ता किसी राजा से पड़ा है और आज हम सब मिलकर इस राजा को लूटेंगे और धनवान बन जाएंगे। वहीं वो चोर ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने के बाद वो उस भिखारी को पकड़ते हैं और उसके सारे कीमती गहने सब छीन लेते हैं और उस भिखारी को केवल एक धोती पहना देते हैं।
वहीं जब भिखारी से सब कुछ लूट लेते हैं, उसके बाद में भिखारी को पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ के राजा हो, जल्दी बताओ वरना हम तुम्हें मारकर किसी गड्ढे में फेंक देंगे। वहीं भिखारी मन में सोचने लगता है कि अमीर बनकर तो मैं मरने की कगार पर पहुंच गया, अब मैं क्या करूं, अपने आप को इन चोरों से कैसे बचाऊं। वही भिखारी उन चोरों से कहता है कि मैं राजा नहीं हूं, मेरा विश्वास करो, मेरे पास से तुम्हें जितना भी कीमती सामान मिले ये एक राजा का है। वो राजा अपने जीवन से नाराज होकर जंगल में भोजन की तलाश में भटक रहा था। मैंने उसकी मदद का झूठा नाटक किया और जैसे ही राजा सो गया, उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके बहुमूल्य वस्त्र और गहनों को चुरा लिया और वहां से भगा गया। इस प्रकार मैंने उस राजा का विश्वास पात्र बनकर मैंने उसे ठगा है। वहीं भिखारी की बात सुनकर चोर कहने लगे, तुम नाटक बहुत अच्छा करते हो, पर हमारे सामने तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। तुम सच बताओ कि कहाँ के राजा हो, वरना हम तुम्हें मारकर गड्ढे में फेंक देंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं भिखारी फिर चोरों से कहने लगा कि ये सारा माल सूरतगढ़ के राजा का है, जिनका नाम राय प्रताप है। वो इसी जंगल में विश्राम कर रहे हैं। वो अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए अपना घर छोड़कर इस जंगल में भटक रहे हैं, क्योंकि राजा राय प्रताप का भाई राय बहादुर और वहां का मंत्री वो अपने भाई राजा राय प्रताप को मारना चाहता है। मैं जितना भी कह रहा हूं वो पूरी बात सच है, आप मेरा विश्वास कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इधर चोरों और भिखारी के बीच में लड़ाई हो रही थी और उधर राजा राय प्रताप की आंख खुल जाती है और जब उसने उठकर देखा तो वहां भिखारी नहीं था, उसकी एक पोटली है और वो उसका सारा सामान लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया है। वहीं इधर राजा बहुत ज्यादा परेशान होता है और उधर वो चोर उस भिखारी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और मन में सोचते हैं कि ये भिखारी झूठ बोल रहा है, यह ही राजा राय प्रताप है। हमें इसको पकड़कर इसके राज्य में लेकर चलना चाहिए और इसके भाई के हवाले कर देना चाहिए। जब हम इसको पकड़कर इसके भाई के पास ले चलेंगे तो इसके भाई राय बहादुर से कहेंगे, यदि तुम अपने भाई को जीवित चाहते हो तो हमें बदले में 3000 सोने की मुद्रा दो, अन्यथा हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। वही ऐसा सोचकर वो चोर सूरतगढ़ पहुंच जाते हैं और मंत्री राय बहादुर से जाकर कहते हैं कि यदि तुम हमको 3000 सोने की मुद्राएं दो तो हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर सकते हैं। वहीं राय बहादुर कहने लगा, यदि तुम हमारे हवाले हमारे भाई को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें 3000 सोने की मुद्राएं अवश्य देंगे, मगर हमारी एक शर्त है, हमारे भाई को जब हमारे सामने लाओ तो उसके मुंह पर कपड़ा बांध कर लाना। वहीं चोर राय बहादुर से 3000 सोने की मुद्राओं के बदले भाई को वापस करने की बात करके वहां से चले जाते हैं। इधर राय बहादुर मन में सोचता है कि मेरा भाई जो राजा था कहीं भाग गया है, यदि वो मेरे पास में आएगा और फिर मुझे मौका मिलेगा और मैं अपने भाई को बांध कर मार डालूंगा और फिर इस राज्य का राजा बन जाऊंगा, जिससे मेरा जीवन सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भाई थोड़े समय के बाद में वो चोर 3000 स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में उस भिखारी को पकड़कर लाते हैं और उसे राजा राय प्रताप के कपड़े पहना देते हैं, जिससे वो राजा लगे। उस भिखारी का मुंह कपड़े से ढक देते हैं। वहीं जब वो चोर भिखारी को लेकर राजमहल में पहुंचते हैं और उधर राय प्रताप का भाई राय बहादुर मंत्री था, जब वो अपने भाई को राजा की पोशाक में देखता है और पोशाक देखकर मन में सोचता है, ये मेरा भाई है, अब ये मेरे पास आ गया है, अब मेरे भाई को मारकर उसका सारा राजपाट हड़प लूंगा। उन चारों ने उस भिखारी को राय बहादुर को सौंप दिया। राय बहादुर कहने लगा, तुम चोर हो, मैं किसी अजनबी पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता। पहले मैं दुख लूं कि ये मेरा भाई है या कोई और है, उसके बाद मैं तुम्हें 3000 सोने की मुद्राएं दूंगा। वहीं राय बहादुर ने जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो उन चेरों से कहा कि तुम 3000 सोने की मुद्राओं के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये तुम्हारी सोची समझी चाल थी। तुम जिस आदमी को लेकर मेरे पास आए हो वो मेरा भाई नहीं है। अब तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुम सभी जीवित रहना चाहते हो तो 2 महीने के अंदर मेरे भाई को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तुमने ही मेरे भाई को कहीं गुम कर दिया है, और एक बात ध्यान रखना, यहां से भागने की कोशिश मत करना, तुम भागकर बच नहीं पाओगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो मंत्री की बात सुनकर चोर डर के मारे थर थर कांपने लगे और वहां से 9 2 11 हो गए।
वहीं रास्ते में भिखारी कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं राजा नहीं हूं। असली राजा राय प्रताप उस जंगल में सो रहा है, मगर तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और इसी वजह से तुमने 3000 सोने की मुद्राएं अपने हाथ से गवा दी। अब हमारे ऊपर मौत भी मंडरा रही है। वहीं भिखारी की बात सुनकर चोर फिर कहने लगे, तुम हमें जल्दी बताओ असली राजा कहाँ है, हम तुमको भी अपना हिस्सेदार बना लेंगे। वहीं भिखारी कहने लगा, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं तुमसे गलत नहीं कह रहा था, जो भी कह रहा था वो ठीक ही कह रहा था। फिर तो चोर अपने किए पर शर्मिंदा थे और मन में सोचने लगे, अगर हमने राजा को पकड़ करके उसके भाई के हवाले नहीं किया तो हमारी मौत निश्चित है। उसने हमें 2 महीने का समय दिया है और इन 2 महीनों में राजा को लाकर उसके भाई को सौंपना है। वहीं भिखारी कहने लगा, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं उस राजा राय प्रताप को जंगल में छोड़कर आया था, हम सब मिलकर अब उस राजा को ढूंढते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर वो चोर उस भिखारी के साथ राजा को ढूंढने का प्रयास करने लगे। उधर वो राजा जब उठा तो वहां पर भिखारी नहीं मिला। इस पर वो राजा उदास हो गया। वो मन में सोचने लगता है कि यहां जंगल में पड़े रहने से कोई काम नहीं चलेगा, यहां पर मैं रहूंगा तो भूखे मर जाऊंगा, इसलिए यदि पेट भरना है तो रोटी का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। और फिर ऐसा सोचकर वो राजा राय प्रताप धीरे धीरे वहां से आगे चलने लगा और काफी दिन तक भूखा प्यासा रास्ते में जो कुछ रूखा सूखा मिला उसे खा लिया। वहीं राजा को जब कई दिन हो जाते हैं तो राजा के पास में जो भिखारी की पोटली थी, राजा मन में सोचता है, वो भिखारी मेरा सामान लेकर रफू चक्कर हो गया, मगर अपनी पोटली छोड़ गया, मैं खोलकर देखता हूं इस पोटली में क्या है। वहीं राजा ने जब उस भिखारी की पोटली को खोला तो उसमें सन्यासी के कपड़े थे। फिर राजा ने मन में सोचा कि मुझे अपनी वेशभूषा बदल लेनी चाहिए और अपने वस्त्र हटाकर महात्मा की वेशभूषा धारण कर लेने चाहिए, जिससे लोग मुझे सन्यासी समझेंगे। और फिर ऐसा सोच वो राजा अपने वस्त्र उतार देता है और सन्यासी की वेशभूषा धारण कर लेता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब वो राजा सन्यासी बनकर आगे जाता है तो एक छोटे से गांव से गुजरता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहीं नदी के किनारे उसे नींद आ जाती है। फिर जैसे ही नींद आती है तो इस नदी के किनारे बैठ जाता है। फिर पता नहीं कब उसे गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वहीं नदी के रास्ते से निकलने वाले जितने भी लोग थे वो उस राजा को साधु बाबा समझकर उसके पास में आकर घेरने लगते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कमंडल देखकर मन में सोचते हैं, ये कोई ज्ञानी बाबा जो समाधि में ध्यान मग्न है। और फिर इस प्रकार आसपास के लोगों की वहां पर भीड़ लग जाती है। कोई चावल चढ़ाता है, कोई रुपए चढ़ाता है, कोई धूप बत्ती लगाता है, कोई फल मेवा चढ़ाता है। अब इस प्रकार जब 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन के बाद में जब राजा की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसके आसपास में फलों का ढेर लगा हुआ है। वहीं राजा फल मेवा रुपए देखकर मन ही मन खुश होता है और वो सोचने लगता है कि सन्यासियों की जिंदगी सबसे अच्छी है, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बैठे बैठे ही इतना सब कुछ हासिल हो जाता है जैसे मुझे हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो राजा अपने मन में सोचता है कि अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा और फिर वो कुटिया बनाकर उस नदी के किनारे पर रहने लगा। वहीं आसपास के लोग उस राजा को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे। वहीं थोड़े समय बाद में उस गांव में सूखा पड़ गया तो गांव के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने विचार विमर्श किया कि हमारे नदी पर एक बाबा रहते हैं, चलो मिलकर उन्हीं से बात करेंगे कि बाबा सूखा पड़ गया है, आप कोई उपाय करो जिससे बारिश हो जाए, क्योंकि वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा है, कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे जिससे सूखा मिट जाएगा। वहीं सभी गांव वाले ऐसा विचार कर राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा गांव में सूखा पड़ गया है, आप कोई उपाय करें, आप तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं जिससे बारिश हो जाए। अब तो गांव वालों की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सच्चाई बोलने वाला था, तब उसे याद आया कि यदि मैंने सच्चाई उगल दी तो मेरा हाल बहुत ही बुरा होगा। फिर राजा ने गांव वालों से कहा, तुम चिंता मत करो, यदि तुम मेरे पास आए हो तो थोड़ा धैर्य रखो, बारिश करवाने के लिए मुझे उपवास करना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर बारिश अवश्य होगी, मगर तब तक मेरी कुटिया के अंदर कोई कदम नहीं रखेगा, जो कोई भी चढ़ावा चढ़ाएगा वो दूर से ही चढ़ाकर चला जाएगा। अब गांव वालों के जाने के बाद राजा मन में सोचने लगा,
आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरी जिंदगी में तो चारों तरफ तलवार लटकी है। मैं अब तो अच्छी तरह से समझ गया हूं कि दूसरों की अच्छी जिंदगी को देखकर हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वहीं राजा मन में सोचता है कि मुझे बढ़िया भोजन खाने का शौक था, तीर कमान चलाने का शौक था, अब मैं यहां पर आकर फल खाकर गुजारा कर रहा हूं। मैं पहले मांसाहारी था, मांस मदिरा के बारे में यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे आगे कुआं है और पीछे खाई है, मगर मुझे इस भंवर से कैसे भी निकलना है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजा वहीं आगे सोचता है कि मैं पहले बहुत ही नास्तिक था, साधु के भेष में अब मुझे भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ता है। मुझे तो ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ आता ही नहीं है। चलो जितना आता है उतना ही बोलकर काम चलाता हूं। और फिर ऐसा सोचकर वो राजा सुबह से लेकर शाम तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगता है और लोगों को दिखावा करता कि बारिश करवाने के लिए बाबा भगवान का भजन करने लगे हैं। इस तरह भगवान का भजन करते करते पूरे 2 महीने होने को आए। राजा सचमुच में भगवान के सामने जाकर बोला है, प्रभु मुझे बचा लो, कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाओ, वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने जिंदगी में गलतियां की है, मगर अब मैं सब कुछ समझ चुका हूं। आप मेरी लाज रख लीजिए, इस गांव में बारिश करवा दो, मेरी डूबती नैया को पार करो। मैं कहां जाऊंगा? अब यहां आकर मुझे सबक मिला है कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतें ही जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है, वो हमें चुनौतियों से लड़ना सिखाती हैं। अब आप मुझ पर कृपा करके बारिश कर दीजिए, मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लीजिए। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब उस राजा ने सच्चे मन से मुझे याद किया तो मुझे अपने भक्त पर कृपा करनी पड़ी। और सचमुच उस गांव में इतनी बारिश हुई कि वहां की जनता निहाल हो गई और लोग बाबा के चमत्कार को और ज्यादा मानने लगे। वही बारिश होते ही गांव के लोग दौड़े दौड़े बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज आप तो महान हैं। वहीं बाबा जी लोगों से कहते हैं कि अब आप मुझे इजाजत दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वही गांव वाले कहते हैं कि महाराज हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, आपके लिए एक कुटिया बना देते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। हम सभी गांव वाले आपकी सेवा करेंगे और आपके भोजन की पूरी व्यवस्था करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर गांव वालों ने राजा के लिए नदी के किनारे एक कुटिया बना दी और वो आराम से रहने लगा। उधर वो चोर और भिखारी राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में पहुंच गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्ञानी बाबा आए हैं, वो हर समस्या से लोगों को निजात दिलवा देते हैं। वहीं चोरों ने मन में विचार किया कि हमें सन्यासी से मिलना चाहिए, वही उस राजा का पता बता सकते हैं, फिर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और फिर ऐसा सोचकर वो चोर और भिखारी उस राजा की कुटिया में पहुंच जाते हैं। वहीं भिखारी ने जैसे ही राजा को देखा है तो पहचान जाता है कि ये तो वही राजा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वहीं राजा भी भिखारी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही भिखारी है जो हमारे गहने और वस्त्र चुराकर भाग गया था। फिर जब दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, चोरों को इस बात का पता नहीं होता है कि राजा और भिखारी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचान लिया है। वहीं भिखारी राजा को सारी सच्चाई बता देता है कि महाराज, मैंने आपके वस्त्र पहनकर राजा बनने की कोशिश की, मगर राजश्री वस्त्र पहनते ही मेरे पीछे चोर पड़ गए और चोरों ने मुझसे सब कुछ लूट लिया और मेरे बारे में पता कर लिया कि मैं कौन हूं और मुझसे पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो और कहां के राजा हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो एक मामूली गरीब इंसान हूं। मगर उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और जब मैंने उन्हें आपके बारे में बताया कि ये सारा सामान आपका है, आप सूरतगढ़ के राजा हैं और मैं आपके साथ छल करके आपसे ये कीमती सामान लूटकर भाग गया हूं, मैंने इनको सब कुछ बताया, मगर इन्होंने मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। जब मुझे पता चला कि आपका भाई आपकी जान का दुश्मन है तो ये मुझे आपके राजमहल में आपके भाई के पास लेकर गए, क्योंकि ये सोच रहे थे कि राजा मैं ही हूं। और जब ये मुझे तुम्हारे भाई राय बहादुर के पास लेकर जाएंगे तो बदले में 3000 सोने की मुद्राएं मांगेंगे। लेकिन जब ये मुझे आपके भाई के पास लेकर गए तो आपके भाई ने कहा, ये मेरा भाई राजा राय प्रताप नहीं है और तुम मेरे साथ में छल करने के लिए आए हो।
अब तुम मेरे भाई राजा राय प्रताप को ढूंढकर मेरे हवाले दो, अन्यथा मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार भिखारी कहने लगा, महाराज, आपके भाई ने हमें केवल 2 महीने की मोहलत दी है कि हम आपको ढूंढकर उनके हवाले कर दें, अन्यथा हमारी मौत निश्चित है। आप हमें क्षमा कर दो और हमारी मदद करो। भिखारी आगे कहता है कि महाराज, आप चोरों को कहो कि मैं जानता हूं कि तुम किसी को ढूंढने आए हो। वो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है कि तुम एक पहुंचे हुए साधु हो। वही तुम्हें सच्चा साधु समझकर तुम्हारी हर बात मानने को वो तैयार हो जाएंगे। तुम चोरों से कहो कि तुम किसी राजा को ढूंढने आए हो और तुम सूरतगढ़ के राजा को पकड़कर वहां के मंत्री के पास ले जाना चाहते हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और फिर महाराज, जब तुम चोरों के मन की बात इस प्रकार बता दोगे तो वो आप पर विश्वास कर लेंगे और फिर आगे आपको क्या करना है ये आप समझ लो। आप हमें इस समस्या से कैसे भी निजात दिलवा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार वो भिखारी चोरों को राजा के सामने ले जाता है। तो चोर कहने लगते हैं, महाराज, आप बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दो। हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे। हम सभी आपके सामने कसम खाते हैं, और इतना ही नहीं, हम सभी आपके सच्चे भक्त बनकर आपके चरणों में हमेशा पड़े रहेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वहीं चोरों की बात सुनकर सन्यासी के भेष में राजा कहने लगा, तुम मुझे राजा के महल में ले चलो। वहां चलकर मैं खुद देखना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर क्या समस्या आई है, और तुम राजमहल में पहुंचकर वहां के मंत्री से कहना कि एक बहुत बड़े साधु महात्मा पधारे हैं। वो व्यक्ति के भूत भविष्य के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार चोर और भिखारी राजा को लेकर के सूरतगढ़ पहुंच गए। वहां जाकर चोर ने मंत्री से कहा कि हम आपके महल में एक बड़े महात्मा को लेकर आए हैं। वो आपके भाई राजा राय प्रताप के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे और आपसे मिलवा भी देंगे। वहीं राजा को सब पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा था। वहीं मंत्री ने उस राजा को बाबा समझकर बहुत सेवा की और बड़ा सत्कार किया और उन्हें महल में बिठा लिया। उसके बाद में मंत्री कहने लगा, महाराज, कृपया करके मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। आज मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा है। मेरा भाई न जाने मुझे बिना कुछ बताए कहीं चला गया है। वहीं महात्मा ने चोरों को अकेले में ले जाकर बोले, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता हूँ। फिर राजा ने बाबा का भेष बदलकर वहीं राजसी वस्त्र पहन लिए और प्रजा के बीच में पहुंच गया। फिर राजा को जैसे ही लोगों ने देखा, जय जयकार करते कहने लगे, महाराज, आप इतने दिन तक कहां चले गए? आप हम सबको बिना बताए कहां गायब हो गए थे? इधर मंत्री अपने भाई को सामने देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो तो राजा राय प्रताप को मारने की फिराक में था और स्वयं राजगद्दी को हासिल करना चाहता था। वहीं वो मंत्री लोगों से कहने लगा, ये मेरा भाई राय प्रताप नहीं है, ये तो कोई बाबा है। ये तो थोड़ी देर के लिए राजा बना है, ये पुण्य बाबा बन जाएगा। फिर मंत्री की बात सुनकर राजा अपने भाई से कहने लगा, तुम ठीक कहते हैं, मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। मैं एक बाबा हूं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। फिर तो जब राजा ने ऐसी बात कही तो लोग वहां के तालियां बजाने लगे और राजा राय प्रताप के भाई राय बहादुर का राज्याभिषेक करने की तैयारी में लग गए। वहीं जैसे ही मंत्री को गद्दी पर बिठाया जाने लगा तो महात्मा बना। राजा बोला, मैं अपने भाई को राजा बना देखना चाहता था और मैं ही असली राजा राय प्रताप हूं, जो मैं एक बाबा के रूप में तुम्हारे पास आया हूं। मैं अपने भाई की सच्चाई जानना चाहता था, क्योंकि मैंने एक दिन 2 व्यक्तियों को बातें करते सुन लिया था कि राजा हमारी आंख का कांटा है, इसलिए इसको जल्दी मरवा देना चाहिए। जब ये राजा मर जाएगा तब इसका भाई राजा बन पाएगा। मगर मुझे फिर भी मालूम नहीं था कि मेरा भाई मुझे मरवा कर अपने आप राजगद्दी संभालना चाहता है। मेरा भाई यदि गद्दी चाहता था तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। यदि मेरा भाई एक बार मेरे सामने आकर मुझसे कहता कि मैं राजा बनना चाहता हूं, तो मैं हंसते हंसते अपने भाई को राजा बना देता। इस तरह से मुझे जहर देकर मारने का उसने प्रयत्न क्यों करवाया? लेकिन ध्यान रखना, जिसे भगवान को बचाना होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है।
मेरे भाई ने, परिवार वालों ने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और मेरे खाने में जहर मिला दिया। मगर तब तक एक बिल्ली आ गई और उसने वो जैसे ही खाना खाया वो मर गई। मैं समझ गया कि मेरे साथ में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसीलिए मैं राजमहल छोड़कर यहां से भाग गया। वहीं राजा की बात सुनकर उनके वफादार सेवकों की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते कहने लगे, मैंने तो आपको पहचान लिया है कि आप ही राजा हैं। आप महात्मा बनकर यहां से क्यों चले गए? महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप जानना चाहते हैं कि आपके खाने में किसने जहर मिलाया था? आपने मुझे जहर मिलाते शायद देख लिया होगा और आपने सोचा होगा कि जब महल का सबसे वफादार इंसान ही मुझे मारना चाहता है, तब मैं बिना बताए यहां से चला जाता हूं, और ऐसा सोच करके आप ये महल छोड़कर चले गए। मगर महाराज, मैं क्या करता? आपके भाई राय बहादुर ही आपको मरवाना चाहते थे, और आपको मरवाने के लिए इन्होंने मुझे खाने में जहर मिलाने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का लोभ दिया था। इसीलिए मैंने आपके खाने में जहर मिलाया था। मैं आपका हमेशा वफादार रहा, मुझे माफ कर दो। आप जो भी मुझे सजा देंगे, मैं हंसते हंसते भुगतने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं राजा को सच्चाई का पता सभी प्रजा को लग चुका था। सभी लोग मंत्री को घृणा की नजरों से देख रहे थे कि एक भाई अपने भाई की संपत्ति हड़पने के लिए, भाई का सिंहासन हड़पने के लिए, भाई के लिए मौत का षड्यंत्र रच रहा था। और फिर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जो भाई अपने भाई का सगा नहीं हो सकता, वो कभी किसी का सगा नहीं होगा। इसलिए मैं राजा होने के नाते अपने भाई राय प्रताप को इस राज्य से बेदखल करता हूं। और इस प्रकार राजा का आदेश सुनकर राजा का भाई राय बहादुर राज्य छोड़कर दूर जंगल में चला जाता है, जहां पर एक एक रोटी के लिए भी तरस जाता है। और फिर जब उस पर भूखे नहीं चला जाता है, तो आगे एक शेर आ जाता है जो उस राय बहादुर को अपना शिकार बना लेता है। इस प्रकार से भाई की संपत्ति हड़पने और भाई के साथ मौत का षड्यंत्र रचने वाले भाई को शेर के मुंह में जाना पड़ता है और उसको 7 जन्मों तक भिखारी के रूप में जीवन यापन करना पड़ता है। उसे 7 जन्मों तक दुख झेलने पड़ते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा का भाई राय बहादुर शेर का शिकार बनने के बाद में जब अगला जन्म लेता है, तो एक भिखारी बनकर अपना जीवन यापन करता है और दर दर की ठोकने खाने पर मजबूर हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हमेशा कभी भी इंसान को किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। जो कुछ मिलता है उसे हंसकर स्वीकारना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कम मिले तो भी उसमें अपना निर्वहन करना चाहिए। दूसरों की थाली में कभी झांकना नहीं चाहिए। ऐसे लोग वो बेमौत मारे जाते हैं और 7 जन्मों तक भिखारी बनकर अपना जीवन दुखों में जीते हैं। मित्रों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना कहूंगा कि भाई जैसा हमदर्द कोई और नहीं होता। मुश्किल खड़ी हो साथ नहीं छोड़ता, पल पल खुशहाली के तार ही जोड़ता है। मुश्किल खड़ी हो साथ नहीं छोड़ता, भाई भाई का हाथ नहीं छोड़ता। खुद चाहे खो जाए मगर भाई को नहीं खोता। नफरत के बीज भाई में नहीं बोता। भाई जैसा हमदर्द जहां में नहीं होता। साथ है भाई तो बेखौफ नींद सोता। भाई की तरक्की भाई ही सोचता। मुश्किल खड़ी हो साथ नहीं छोड़ता है। भाई से कभी अलग मत होना। बचपन का प्यार जल्दी मत खोना। थोड़ी सी दौलत के लिए लड़ाई मत करना। भाई को गले लगाकर स्नेह लूट लेना। भाई है करीबी, साथ यही बोलना। मुश्किल खड़ी हो हाथ नहीं छोड़ता। मित्रों, अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जैसा प्यार कभी किसी से भी नहीं मिल सकता। इसलिए भाई का सम्मान करें, भाई से प्यार करें और परिवार के साथ में मिलकर जीवन सुखपूर्वक जिए। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखें, भाई के साथ कभी धोखा मत करें। अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में तो भाई कितने प्यार से रहते हैं, मगर शादी के बाद उनका प्यार टूट जाता है और संपत्ति के लिए एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, वो कभी माफ नहीं करेगा और इसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। तो यदि आप भी अपने भाई से प्रेम करते हैं तो भाई के लिए एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।